पहले हम खनिज के बारे में जान लेते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, ये कॉपर का मुख्य अयस्क है। इसमें कॉपर और आयरन दो धातुएं होती हैं, ठीक है, और सल्फर इसमें अधातु है, ठीक। अयस्क, इसे इंग्लिश में ओर्स कहते हैं, उस खनिज को जिससे किसी धातु को सरलता पूर्वक कम खर्चे में हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर को कॉपर पायराइट से सबसे कम खर्चे में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेड को गैलेना यानी लेड सल्फाइड से, और एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से, ठीक। इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं उन खनिजों को, उन धातुओं को, ठीक है। प्रमुख अयस्क, किसी भी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। इसमें जिस धातु से वह अधिकतम सरलता से एवं कम से कम खर्चे में प्राप्त की जाती है वह उस धातु का प्रमुख अयस्क होता है। जैसे कॉपर पायराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर के और भी अयस्क हैं, जैसे कॉपर बैलेंस हो गया, ठीक है, Cu2S, ठीक। कॉपर और खनिज और अयस्क में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। यानी इनका कहना है जो सभी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। अयस्कों के प्रकार, पार्ट्स ऑफ ओर्थ, प्राकृतिक अयस्क नेचुरल ओर्थ, यानी इन अयस्कों को धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी, ठीक है, आदि ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में होती हैं। टू ऑक्साइड अयस्क, इन अयस्कों के धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया Al2O3 2H2O। हीमेटाइट एक किसका अयस्क है? लोहे का, यानी फेरस का अयस्क है। तीसरा सल्फाइड अयस्क, इन अयस्कों के धातुओं में अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। इनकी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। तो कॉपर पायराइट, जैसे इसमें कॉपर और लोहा भी है, सल्फर भी, सल्फर अधातु है, ठीक है। सिल्वर ग्लास Ag2S, ये चांदी का अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं अपनी कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कॉपर का अयस्क हो गया CuCO3 COOH2। सीडेराइट एक लोहे का अयस्क है, FeCO3 फेरस कार्बोनेट, ठीक है। क्लोराइड अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे हार्न सिल्वर हो गया AgCl, कार्नेलाइट हो गया KCl MgCl2 2 6H2O। अन्य अयस्क अदर ओर्थ, इन अयस्कों में धातु अपने रूप में जैसे फ्लोराइड, सल्फेट, सिलिकेटो आदि के रूप में पाई जाती है। जैसे चिली साल्ट पीटर, यानी इसमें जो धातुएं जो फ्लोराइड में भी हो सकती हैं, सल्फेट में भी हो सकती है, क्लोराइड भी हो सकती हैं, यानी सब में पाई जाती हैं। मिक्सचर टाइप के होते हैं इनमें अशुद्धियाँ। जैसे चिली साल्ट पीटर NaNO3, यानी नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है। क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, इसमें सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख अयस्क, जैसे आयरन हो गए। आयरन का मुख्य अयस्क हीमेटाइट है, जो आप लोगों को हम पहले बता दिए हैं। Fe2O3, ये बिहार कर्नाटक में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट भी हो गया और आयरन पायराइड भी हो गया। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, इसका मुख्य अयस्क है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। MP हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो बॉक्साइड Al2O3 2H2O, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूछ लेता है 2 नंबर के, आज भी जाते हैं। तो कैल्शियम GSM CaSO4 2H2O, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। लाइम स्टोन COCO3, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जिंक का जिंक ब्लेंडी है, ZNS इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला, ये राजस्थान में इसकी खानें पाई जाती हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2, बिहार, मध्य प्रदेश।
चाहे CO3 CuH2 COH2, ठीक है। बिहार मध्य प्रदेश में ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण। अब क्रियाशीलता के आधार पर हमने धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। धातुओं के यौगिकों का अपचयन जो है, रिडक्शन सबसे आसान है, क्योंकि मरकरी ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर मरकरी में अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के साथ गर्म करने पर यह कॉपर में अपचयित हो जाता है। जैसे मरकरी ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं, तापन यहाँ पर भूल लिखना छूट गया है, तो इसे हीट करते हैं, 2Hg मरकरी जो है लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो ये कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो सल्फाइड कार्बोनेट आदि अयस्कों को प्राय उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है, और उनको धातुओं से अपचयित कर लिया जाता है और उससे शुद्ध धातु भी प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक। जैसे जिंक वेलेंडी है, उसे ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिए, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना ले रहा है। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर जिंक मेटल आ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में उपस्थित सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम करते हैं। सेक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आदि विद्युत धनात्मक धातु हैं, ये ऊपर रखी गई हैं यानी सक्रियता श्रेणी में। तो इस कारण ऑक्सीजन से इनकी प्रबल बंधुता होती है, ये ऑक्सीजन से बहुत तेज जुड़ते हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं की विद्युत अवघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, Na+Cl-। यहाँ पर Na+ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, तो यहाँ पर Na हो जा रहा सोडियम। यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन बना ले रहा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। 2 क्लोरीन के 2 अणु हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, MgCl2 Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Mg2+, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसलिए इसे डोनेट कर दे रहा है और Mg आयन जा रहा है, और 2Cl ये 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है और इससे क्लोरीन बना ले रही है, ठीक है। 2 क्लोरीन के अणु हैं, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। 2Al2O3, यहाँ पर 4Al+3 एल्यूमिनियम 3+ पर, यानी इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और एल्यूमिनियम बना लेता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन अथवा विस्थापन, रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑन द मेटल बाय एल्यूमिनियम। उच्च अपक्रियाशील धातु जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम आदि भी धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ऑक्साइडों के अपचयन के लिए निम्न सक्रियता के धातु के उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम से हीट करके रिएक्शन कर रहा है, तो 4F2 + 2Al2O3 प्लस उष्माक्षेपी रिएक्शन है, क्योंकि इससे अधिक उष्मा निकलते हैं, इससे धातु को भी पिघलाया जा सकता है। इसलिए F2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया रेल पटरी की दरारों तथा मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मिट वेल्डिंग अपक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता ही है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के, अन्य बोर्ड के एग्जामों में। तो चलिए हम कल मिलते हैं, अब इसी पर हम ख़त्म करते हैं।